अहम फैसला आ चुका है जिसका सब लोगों को इंतजार था कि फैसला क्या आएगा, पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, बॉयकॉट करेगा। ये 2-4 ऑप्शंस थी जिनको मद्देनजर रखा जा रहा था कि कौन सी ऑप्शन पाकिस्तान चूज करेगा। तो फाइनली डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे। और जराए के मुताबिक खबर यह है कि वो लोग अपने बाजू पे काली पट्टी बांधेंगे, लेकिन वो लोग खेलेंगे। बड़ा इंडियन स्टाइल में बोली, आप काली पट्टी बांधेंगे और वो लोग खेलेंगे। लेकिन ये है कि कोई नहीं, मतलब देखें वही बात जो मैंने दोपहर में की थी कि ब्लैक जो आप रिबन बांधते हैं ना, वो आप बांधते हैं किसी की चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन ये है कि वो आईसीसी के ऑलरेडी हम इवेंट में जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम उनके अगेंस्ट क्या प्रोटेस्ट करेंगे। हम तो उस पेशकश के अगेंस्ट जा रहे हैं कि जो फैसला हुआ है वो आईसीसी का इंडिविजुअल फैसला है या वो बीसीसीआई के साथ है, वो बैकग्राउंड स्टोरी तो सब जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से काली पट्टी वाला जो है ना, वो शायद आई डोंट नो एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। अच्छा। मगर हाँ, अपनी विक्ट्री जो है वो जरूर बांग्लादेश के नाम करनी चाहिए। अगर हम कोई मैच जीतते हैं तो वो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये हम डेडिकेशन जो है वो उनको कर रहे हैं। और इसमें कल को बातें तो बहुत होंगी कि पॉलिटिकल स्टैंड है, मतलब पाकिस्तान पॉलिटिक्स को बीच में लेके आ रहा है, बांग्लादेश को बीच में लेके आ रहा है, उनकी पॉलिटिक्स है जो भी है। तो वो उसकी मिसालें बहुत सारी मतलब मौजूद है, माजी में जो कुछ होता रहा है, जिस तरह की पॉलिटिक्स शामिल होती रही है, तो वो कोई नई बात नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से कि वो हो सकता है। मगर ये जो ब्लैक रिबन वाला है, ये या तो स्पेसिफिकली इंडिया वाले मैच में करेंगे या फर्स्ट मैच में करेंगे। तो ये एक सवालिया निशान है कि अगर करते हैं तो फिर किस मैच में करते हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अली, आप कैसे इस सारे सिनेरियो को देखते हो कि पाकिस्तान ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम लोग वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे, हम लोग बायकॉट नहीं करेंगे, हम लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम लोग जो है ब्लैक रिबन्स आर्म बैंड के ऊपर पहनेंगे और ये सब सीन्स होंगे। तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या पाकिस्तान को वाकई में बाइकआउट करना चाहिए था? और जो सी ऑप्शन 3-4 थी हम लोग को देखने को मिली कि कौन पाकिस्तान चूज करेगा, तो ये वाली ऑप्शन ठीक है? देखिए, वही अली की तरफ से थोड़ा सा मैं थोड़ी देर तक आपको इस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है मीरा, आप बताएं। वही बात है, अभी दोपहर में डिस्कस की 3-4 ऑप्शन थी जिसको हम लोग देख रहे थे कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन चूज किया गया कि आर्म बैंड्स पहने जाएंगे लेकिन परफॉर्म हम लोग करेंगे। देखिए, बात ये है कि हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन हमारा बना है ना, वो बहुत शानदार है। और ऑनेस्टली जितने भी प्लेयर्स हैं, आज भी इनका प्रैक्टिस सेशन जारी था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे थे। तो उसमें नजर आ रहा था कि मतलब प्लेयर्स जो है ना, वो जिस तरह अभी प्रैक्टिस मैच के दौरान साइम ने जो है वो सेंचुरी की है, 106 रन बनाया उसने 45 बॉल्स पर शायद, और साहिबजादा फरहान ने भी 73 रन बनाए हैं 40 समथिंग बॉल्स के ऊपर। तो वो ये है कि वो दोनों अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, हमारा टॉप ऑर्डर अच्छे टच में है। फिर उसके बाद अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग एंड से भी बड़ी अच्छी बॉलिंग हो रही है। शाहीन बिल्कुल फिट है, ही इज कम्प्लीटली फाइन, मैं खुद मिलकर आई हूँ आज। तो मतलब ये है कि एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली, कि मतलब वो हमारे ना टीम में कोई मसला है सच, ना स्क्वाड में कोई मसला है, विच टेल्स के मतलब जो हमारा जीतने के जो इम्कानात हैं वो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज बता देंगे वो कितने ज्यादा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए हम लोग बहुत मोटिवेटेड हैं। आपने बात की आप शाहीन से आज मिलकर आ रही हैं, मतलब वो खेल रहे थे ना, मैंने देखा है ना उनको, तो उसकी परफॉर्मेंस से क्या लगा? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं, वो परफेक्टली फाइन, फिट हैं कि नहीं है? ही इज परफेक्टली फाइन, उसकी इंजरी को इतनी मतलब बड़ी नोयत की नहीं थी, तो वो बिल्कुल ठीक है और वो फिट है और वो खेल रहा था, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रहा था, वो जस्ट परफेक्टली फाइन। लेकिन हम लोग को पता तो तभी चलेगा अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो हम लोग को आधी चीजें तो तभी डिसाइड हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। ऑब्वियसली इतने बड़े मैचेस हैं, तो इतना बड़ा मैच हम लोग को इंडिया के अगेंस्ट भी देखने को मिलेगा। अब देखना यह कि क्या एशिया कप के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेला था, एक जो पहला मैच था उसके अंदर तो पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस ऐसा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो 2 परफॉर्मेंस थी, बेशक पाकिस्तान हार गया, लेकिन पाकिस्तान ने खेल के हारा था, वन साइडेड मैच नहीं था। वही सब कुछ अब पाकिस्तान ने बहुत से लोगों को जवाब देना। ये जो टूर्नामेंट है, ये जो मैच होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप, इस मैच से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में अब जीतता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी है और पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, जो बॉलर्स हैं, हम लोगों ने जितनी उम्मीदें लगाई इन लोगों से, अब ये वापस अपनी फॉर्म में आ गए। क्योंकि हम लोगों को सुनने में मिलता है कि नहीं, ये लोग फिट हो चुके हैं। जैसे शाहीन शाह अफरीदी की हम लोग बात की कि इंजर्ड थे, लेकिन अब वापस से फिट हो चुके हैं, अब खेलने के काबिल हैं। अब देखते हैं कि शाहीन शाह परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि वो फिट हुए हैं कि नहीं हुए। बाबर आजम की एंट्री हो रही है, बाबर आजम को देखना पड़ेगा कि बाबर आजम कौन से एक तो ऑर्डर के ऊपर आएंगे और बाबर आजम की परफॉर्मेंस किस तरह से है। साइम अयूब का देखना होगा कि साइम अयूब जो पिछले मैचेस हैं उसके अंदर इतना कोई खास परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, और वो ओपनिंग में आते हैं, हमेशा ओपनिंग उन्होंने करनी है, डिसाइड फिर वहीं से हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर औकात देखने को मिलता है कि 2-3 प्लेयर्स हमारे चले गए,
आउट हो गए, उसके बाद पाकिस्तान तकरीबन अपनी बैटिंग से मैच हार जाता है। अगर मैच जीता है तो बॉलिंग के ऊपर से ही जीतता है। तो मीरब आप बताएं क्या पाकिस्तान जितना आपने बोल लिया है ना, मैं कहती हूँ वो मिसाल आपने सच कर दी है कि दो औरतें ना कभी भी खामोश नहीं रह सकती हैं। वो एक मतलब है, कहते हैं ना कि वो अगर दो औरतें होंगी तो कितनी रोटियां बनेगी, वो कहते हैं एक भी नहीं बनेगी, कि दोनों बातें ही करती रहेंगी। तो वो आपने माशाल्लाह इतना लंबा बयान दिया है, ज्ञान दिया, मतलब बयान दिया, ज्ञान दिया जो अच्छा भी दिया, अच्छा बोल रही लेकिन हैं आप, अच्छा लगा मुझे। लेकिन यही है कि क्या पूछना चाह रही हैं? पूछना यही चाहूंगी कि पाकिस्तान क्या ओवरऑल हमारी टीम, सबके सब प्लेयर्स, हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स, हमारे ऑलराउंडर, हमारे विकेट कीपर, क्या सब रेडी हैं? हम लोग T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे कि वापस हम लोगों को बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमें होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि टीम अच्छी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी टीम जो है वो सिलेक्शन जो है वो बुरी नहीं हुई है इस बार। हर दफ़ा ही होता है कि जब वर्ल्ड कप आता है तो हम अपनी बेस्ट टीम के साथ नहीं जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी ए टीम नहीं है, हमारे ए प्लेयर्स नहीं है, ये किसको कहाँ से ले आए, इसको क्यों नहीं लाया, उसको क्यों नहीं लाया, तो मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन जो अभी जो टीम यानी बताई गई है, जिस तरह से स्क्वाड अनाउंस हुआ है, फिर जिस तरह से वो अपना आज उनका सिनेरियो मैच था, ओवरऑल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो उससे पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं। और स्पेशली अगर आप कोच की बात करें, माइक हेसन की, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं उनकी प्लेयर्स के साथ। 1-on-1 इंटरेक्शन है, एक एक प्लेयर से जाके बात करना, उससे डील करना, उसको समझाना। फिर हमारे जो बैटिंग कोच हैं हनीफ साहब, वो बहुत ज़्यादा इनसार है उनका कि वो किस तरह से प्लेयर्स को लेके चल रहे हैं। स्पेशली अगर बात की जाए बाबर आजम की, बाबर आजम पे उनका बड़ा फोकस है कि मतलब बाबर की परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये है कि हर लिहाज से जितने भी लोग हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह अच्छे से अच्छे जो है वो मतलब प्रैक्टिस सेशंस करें, और अच्छा ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है उनमें अच्छा प्ले करें, ताकि आगे हम वर्ल्ड कप में एक बेहतर अप्रोच के साथ जाएं। आई थिंक सो कि इतना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए ये ग्रुप स्टेज। मतलब इंडिया के अगेंस्ट हमारा जो मैच है वो हमेशा ही मुश्किल होता है, हमेशा प्रेशर वाला मैच होता है। तो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के साथ जाता है, किस प्लान के साथ जाता है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मतलब काफी सारी नजरें होंगी। हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं थी कि हमारे प्लानिंग अच्छी थी हमारी, नहीं थे, प्लानिंग अच्छी थी हमारी, प्लेयर्स भी हमारे तैयार थे, लेकिन ये है कि इंडिया टीम भी तो आप देखें ना कि वो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर ये है कि हमारी इस टीम के अंदर मतलब हम हसन अली हमारा बड़ा पीक बॉलर है इस वक्त पे, वो बड़ी अच्छी विकेट्स ले रहा है, हर जहाँ पे भी जाता है वो विकेटें लेता है और वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता है। एशिया कप में भी जब हसन अली गया था तो वो एक भी मैच में वो आपको नज़र नहीं आया। फिर ये है कि कुछ शायद डिसीजंस ऐसे हो गए प्रेशर मोमेंट पे कि शायद वो बेहतर नहीं हुए। मतलब अगर आप देखें तो कुछ मिसफील्ड भी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से भी मामला ख़राब हुए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलकर इस अप्रोच पे जाती हैं कि फिर आपके लिए मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज मुश्किल नहीं था। इंडिया अच्छा खेला, इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगा, पाकिस्तान भी जीत जाएगा, ये रवायत आखिर तो एक ना एक दिन तोड़नी ही है। ऐसा तो है, लेकिन मेरा हम लोग साथ में कमेंट्स भी ऐड करते हैं कि नाजरीन हमारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला है तो हमारे जो ऑडियंस है वो ज्यादातर इंडिया के, और ये लोग सब चाह रहे थे कि पाकिस्तान बायकॉट कर ले, प्लीज पाकिस्तान बायकॉट करे, पाकिस्तान मत खेले। तो जी आप क्या कह रहे हैं बताइए। इंडिया पाकिस्तान के बीच पॉलिटिकल टेंशन है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है क्रिकेट में, पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट्स में एक मैच का अटेंशन मिलता है, समझे। देखें बात पॉलिटिकल है या बात जैसी भी है, पाकिस्तान इंडिया मैच का आज पॉलिटिकल रीज़न हो सकती है, लेकिन हमेशा से ये परफॉर्मेंस बेस्ड रहा है। आपको वही मैचेस याद होंगे कि जब वसीम अकरम के आपको यॉर्कर्स याद होंगे, आपको वकार यूनुस की बॉलिंग याद होगी, आपको शुएब अख्तर के बाउंसर्स याद होंगे, आपको जो है वो इंजमामुल हक के रन्स याद होंगे। मतलब कौन कौन सा मोमेंट ऐसा होगा कि जब पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को नंबर 1 बॉलिंग अटैक कहा जाता था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को नंबर 1 परफॉर्मेंस कहा जाता था। पाकिस्तान ने आखिर जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए मतलब अपने इंडिया के साथ मैचेस के, उसमें जितने भी मैचेस वो जीते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज थी या वो दूसरे मैचेस थे, उसमें आखिर कुछ था तो वो लेकर गए थे। और अब अभी की कंडीशन ये है कि अभी हमारी जो टीम है या हमारे जो प्लेयर्स हैं, स्टेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं रही है, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं रही है। अभी विकेट कीपर को देख लें आप, वो आज भी वो जगह खाली है कि नहीं, अब तो है बट अगेन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। विकेट कीपर हमारे पास आज भी जो है वो उसकी एक कमी है कि हमारे पास कोई मंजा हुआ विकेट कीपर नहीं है आफ्टर रिजवान,